राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों को पटकनी देने वाले सादुल शहर से बसपा विधायक मनोज न्यांगली से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की और उनसे जाना कि कैसी चल रही है बसपा की लोकसभा चुनाव की तैयारी। युवाओं, महिलाओं, किसानों के क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर मनोज न्यांगली लगातार कार्य कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। हमारे साथ सादुल शहर से विधायक मनोज न्यांगली जी मौजूद है। आपको बता दें बसपा से आते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद बहुत बहुत। अब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। केंद्र में तमाम जो विपक्ष है उसने एक गठबंधन बनाया, हालांकि वो भी टूट की और अग्रसर है। राजस्थान से आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हमारी बहुजन समाज पार्टी प्रयास कर रही है कि हम 25 की 25 सीट पर बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ाएं। हमें जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मजबूत उम्मीदवार मिले और हम उनको चुनाव लड़ा पाएं। जी, ऐसा हमारा प्रयास है। बीजेपी ने तो हम कह सकते हैं कि राम को पकड़ रखा है। लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से राममय बीजेपी इस चुनाव को करना चाहती है। आप कैसे टक्कर देंगे? देखिए, राम के वो अकेले मालिक नहीं हो सकते। राम का, हिंदुस्तान का हर नागरिक राम को मानने वाला है। हम भी राम के अनुयायी हैं, इसलिए वो मालिक नहीं बन सकते राम के। राम हमारा है, हमारा रहेगा, इसलिए वो राम के नाम से अगर राजनीति करें तो ये तो इस देश के लिए अलग बात है। लेकिन राम ना तो वो मालिक बन सकते, ना मैं मालिक बन सकता। इस महापुरुष व्यक्तित्व है राम, और आज का नहीं, हजारों वर्षों से है राम। और राम अगर हिंदुस्तान के संविधान के पटल पर भी है राम, तो फिर वो राम के मालिक नहीं हो सकते। बाबा साहब कहीं ना कहीं मायावती जी को हम कह सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने में बाबा साहब का काफ़ी हाथ था। आज भी सब लोग बसपा के बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस से सरदार पटेल छीन लिए, वैसे ही बसपा से बाबा साहब छीनने का कार्य हो रहा है। देखिए, बाबा साहब भी जिस तरीके से आप जो कहते हैं छीनने काम करें, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी जब इस हिंदुस्तान की इस राजनीतिक व्यवस्था को देखकर बाबा साहब के मिशन को पढ़ा, तो उनके समझ में आया कि इन जो बाबा साहब लेकर के चल रहे थे वो बात खत्म हो रही है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे जी। उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए जब इस पार्टी का, वामसेव का और गठन करके पहली बार जय भीम का नारा देने का काम हमारे पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी ने किया जी। और बाबा साहब को हम इस कदर लेके चले गए कि बाबा साहब के नाम को ये बीजेपी और कांग्रेस वाले मिटाना चाहते थे। संसद में उनके चित्र को स्थापित करने का काम भी बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद जीते, वीपी सिंह जी की सरकार बनाई। उस समय हमारी ये मांग रही, हमारे पार्टी के नेता की मांग रही कि साहब का समर्थन हम करेंगे, लेकिन हम बाबा साहब के संसद में चित्र को स्थापित किया जाए। तब तो वो स्थापित हुए हैं, तब ये मालिक कैसे हो सकते हैं उनके? अब ये देखा देखी में कर रहे हैं कि यार ये बहुजन समाज पार्टी, इस बाबा साहब को मानने वाले अनुयायियों की संख्या बहुत बड़ी हो गई है, और अगर ये बाबा साहब को अकेले ही कब्जा कर लेंगे और अकेले ही मानते रहेंगे और हम नहीं मानेंगे तो हमसे लोग दूर हो जाएंगे। इसलिए बाबा साहब को बड़ा बड़ा मान रहे हैं। हम तो खुशी जाहिर करते हैं कि जो दल हमारा बाबा साहब का नाम नहीं लेना चाहते थे, बीजेपी और कांग्रेस के लोग, उन्होंने बाबा साहब को मानना शुरू कर दिया। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है? इसलिए बहुजन समाज पार्टी का पहला मिशन बाबा साहब को हर स्थान पर मानने योग्य समझा। संविधान लिखने वाले बड़े व्यक्तित्व को, एक विद्वान व्यक्ति को उन्होंने मानना शुरू किया। ये हमारी बहुजन समाज पार्टी को का सौभाग्य है, और हमें खुशी भी है कि हम जिस मिशन को लेकर चले उसमें हम कामयाब। आखिरी सवाल है, युवाओं के आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, उनके साथ में बैठ रहे हैं, उनकी समस्याओं को आप सुन रहे हैं। ऐसी वो कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जो आप विधानसभा में उठाना चाह रहे हैं या आप पहले उठा चुके हैं? मैं देखिए सारी बातें पहले भी उठा चुका हूँ, मीडिया की बंधुओं के साथ उठा चुका हूँ। ये बेरोजगारों की जो भर्तियों का जो इश्यू है ना, इसको हमने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। हमारा फाइट फॉर राइट, हमने एक संगठन बनाया और उसके माध्यम से हमने हजारों युवाओं को नौकरी दिलाई है। हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, हम नेताओं से लड़े, बिना विधायक होते हुए पिछली बार में लड़ा। और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में SLP वापस होने के बाद ये आया था कि 2016 की रीट भर्ती, 2018 की रीट भर्ती, एडिशनल अतिरिक्त विषय के जो लोग थे उनको शामिल करते हुए इसको हम जीते। लेकिन सरकार, हमारा दुर्भाग्य है कि ये सरकार के नुमाइंदे इतना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी ये ब्यूरोक्रेसी के लोग इधर से उधर चिट्ठी लिख देते हैं, कभी उधर चिट्ठी लिख देते हैं, कभी इधर चिट्ठी लिख देते हैं। इस चिट्ठियों में रुलाते घूमते घूमते इनको 2016 से 18 से अब तक लोग वेटिंग में बैठे, उनको नियुक्ति नहीं दी गई। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से मांग करता हूँ, मुख्यमंत्री जी, इन बेरोजगारों की इन समस्याओं को आप बड़ी मजबूती से अपनी टीम लगाकर इनका निस्तारण जल्द से जल्द करें। ऐसा करेंगे तो लोकसभा में हो सकता है आपको लाभ मिल जाए, नहीं तो ये बेरोजगार आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं।
आने वाले लोकसभा में हम कहीं के बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। इसी तरीके से महिलाओं का, मोदी जी महिलाओं के लिए कहते हैं कि हम 33% आरक्षण देंगे विधानसभा में, लोकसभा में। अरे आरक्षण वाली घूम रही है बेचारी। एक स्टेट की बच्ची दूसरे स्टेट में शादी करके आ जाए और उसको आरक्षण से वंचित हो गई। EWS की भी स्थिति है, SC ST OBC की जो महिलाएं हैं जी। और राजस्थान में बहू बन के आ गई दूसरे स्टेट से, उसको आरक्षण नहीं मिलता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इस लोकसभा से चुनाव से पहले EWS में आपकी जो कठोर शर्तें हैं उनको हटाया जाए, सरलीकरण किया जाए और इस हिंदुस्तान के लोगों को केंद्रीय भर्ती में लाभ मिले, ऐसा काम करने का प्रयास करें। नहीं तो ये जनता, इस EWS आरक्षण आपको छोटा लगता होगा लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है कि लोग केंद्र की भर्तियों में लाभ नहीं ले पा रहे हैं जी। इसलिए बहुत बड़ी मुद्दे हैं बेरोजगारों के लिए, सीमावर्ती महिलाओं के लिए। इसलिए हम सब बातों को तो विधानसभा में रखेंगे। ये थे हमारे साथ मनोज न्यांगली जी। और तमाम हम कह सकते हैं मुद्दे इन्होंने गिनाए और लोकसभा चुनाव में बसपा का प्रतिनिधित्व ये राजस्थान से करेंगे। इनका कहना है कि सरकार जो लुभावने वादे कर रही है अब उन वादों को पूरा करने का टाइम आ गया है, वरना ये जनता है, युवा है, महिलाएं हैं, आप इनकी बात नहीं मानेंगे, इनकी जो योजनाएं हैं जो आप उनको पूरा नहीं करेंगे तो माकूल जवाब ये जनता, ये महिला, ये युवा आपको देगी। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा।